सगाई का दिन आ गया था। अहाना और अखिल बहुत ही खुश थे। आखिर दोनों ही निया और निशांत से बहुत ही प्यार करते थे और उन दोनों के एक होने की खुशी उन्हें सबसे ज्यादा होनी ही थी। अखिल और अहाना को भी एक करने के लिए निशांत और निया ने कितना कुछ किया था। अब अखिल और अहाना की बारी थी। वे दोनों आज के इस दिन को निशांत और निया के लिए स्पेशल बनाना चाहते थे। खास करके अखिल को ध्यान रखना था। उसे मलकित और मोलिका के इरादों के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। अखिल ने आज के लिए एक प्लान बना रखा था जिसमें वे एक तरह से अहाना का इस्तेमाल करने वाला था। पर मोलिका और मलकित के गंदे इरादों से अपने परिवार को बचाने के लिए ये सब करना जरूरी था। साथ ही साथ अखिल का ये कदम मलकित और मोलिका के नींव हिला देने वाला था। अहाना ने आज रेड ब्लाउज के साथ गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हुई थी। बिल्कुल लाइट मेकअप, हाथों में लाल चूड़ा और मांग में अखिल के नाम का सिंदूर। अखिल ने अहाना को देखा तो बस देखता ही रह गया। वहीं अखिल भी आज कुछ कम नहीं लग रहा था। सगाई में मौजूद आज सारी लड़कियां उस पर फ्लैट होने वाली थी। अखिल ने मस्टर्ड कलर का 4 पीस सूट पहना हुआ था। अखिल बड़ी देर से अहाना को ही देख रहा था। अहाना ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई अपने बालों का जूड़ा बनाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अखिल अहाना के करीब आया। अहाना भी मिरर में से अखिल को अपने करीब आते हुए देख रही थी। अहाना के पास आकर अखिल ने धीरे से अहाना के बालों में अपना हाथ फिराया और अहाना के बालों को खोल दिया। अहाना हैरान थी। अखिल, ये क्या किया आपने? मैंने इतनी मुश्किल से अपने बाल सेट किए थे। अहाना ने अखिल के सामने आते हुए कहा। अभी ये सेट हुए ही कहाँ थे अहाना? और जिस तरीके से आप सेट करने की कोशिश कर रही थी उस तरीके से तो आज का दिन निकल जाना था, पर आपका ये जूड़ा नहीं बन पाना था। अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अब मैं क्या करूं अखिल? अब तो पार्लर जाने का भी वक्त नहीं है। अहाना ने परेशान होते हुए कहा। अहाना? अखिल ने अहाना को कंधों से पकड़कर अपने सामने किया और अहाना की आंखों में देखकर बोला, आपके खुले बाल मुझे ज्यादा पसंद है अहाना। इन्हें ऐसे ही रहने दीजिए। कहते हुए अखिल ने एक कॉम्ब ली और अहाना के बाल संवारने लगा। अहाना बड़ी प्यार से अखिल को ही देख रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। क्या हुआ? क्या देख रही हैं आप अहाना? अखिल ने अहाना की आंखों में देखते हुए पूछा। आपको? अहाना ने भी बड़ी प्यार से जवाब दे दिया। आज ज्यादा हैंडसम लग रहा हूं ना मैं? अखिल ने मजाक करते हुए कहा। बहुत ज्यादा। अहाना अखिल के करीब आकर बोली और शरारती अंदाज में अखिल की गर्दन पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। ये क्या कर रही हैं आप? अखिल ने अहाना का हाथ अपने हाथ में ले लिया और मुस्कुराते हुए अहाना से पूछा। आप हैंडसम ही इतने लग रहे हैं कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। अहाना ने अखिल के और करीब आते हुए कहा। इस बार अहाना के हाथ अखिल के कोट के बटन खोलने में लगे हुए थे। हम लेट हो रहे हैं अहाना। अखिल ने अहाना की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में बेकरारी थी। अखिल अहाना के करीब जाने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। जब भी अहाना अखिल के इतना करीब होती थी, अखिल का खुद पर कंट्रोल लूज होने लगता था। इसमें बस थोड़ा ही वक्त लगेगा अखिल। अहाना ने अखिल की आंखों में देखते हुए कहा और अखिल का कोट का बटन उतार दिया। अब अखिल खुद को रोक नहीं सकता था। उसने अहाना को अपनी गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया। अखिल अहाना के होठों को किस करने ही वाला था कि तभी अहाना ने अखिल के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। रूम लॉक नहीं है अखिल। घर में मेहमान भी आए हुए हैं। कोई रूम में आ गया तो मैं अभी लॉक करके आता हूँ। बोलते हुए अखिल उठने लगा, लेकिन अहाना ने अखिल को रोक लिया। आप अपने कपड़े देखिए। किसी ने आपको इस हाल में देख लिया तो समझ जाएगा कि आप रूम किस लिए बंद कर रहे हैं। अहाना ने मुस्कुराते हुए कहा। रूम मैं लॉक करके आती हूँ। अखिल मुस्कुरा दिया। अहाना उठी और रूम के पास आकर खड़ी हो गई। उसने पलटकर अखिल की ओर देखा। अहाना की आंखों में शरारत थी। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगी अहाना। अखिल ने बेड से उठते हुए कहा। उसे समझ आ गया था कि अहाना क्या करने वाली है। सॉरी अखिल, थोड़ी मस्ती तो बनती है। अहाना ने अखिल को चिढ़ाते हुए कहा और रूम से बाहर आकर खड़ी हो गई। अगर आप यहाँ से भागी तो रात को पनिशमेंट के लिए तैयार रहिएगा अहाना। अखिल ने अहाना की ओर उंगली करते हुए कहा। अहाना किसी चीज से नहीं डरती मिस्टर अखिल सिंघानिया। अहाना ने एटीट्यूड से कहा और अखिल को चिढ़ाकर भाग गई। यह आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब रात के लिए तैयार रहिएगा मिसेस अहाना अखिल सिंघानिया। अखिल ने खुद से कहा और फिर अपने कपड़े पहनकर नीचे आ गया। आइए भाई साहब, स्वागत है आपका।
सुदेश जी ने दिनेश जी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। निया को अहाना पिछली साइड से अपने कमरे में छोड़ आई थी। निया की कुछ फ्रेंड्स उसके कमरे में रुक गई थी। धन्यवाद भाई साहब, कितना अच्छा दिन है आज का। आज हम एक बार फिर से समधी बनने जा रहे हैं। दिनेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। सुमन, तुमने हमें अहाना जैसी इतनी प्यारी बेटी दी। आज हम तुम्हें अपनी निया दे रहे हैं। मुझे पता है तुम उसे अहाना से भी ज्यादा प्यार दोगी, लेकिन मैं एक माँ हूं ना, फिर भी कहूंगी मेरी बच्ची बहुत ही भोली है। बिल्कुल अहाना की तरह उसका ख्याल रखना। देविका जी ने सुमन जी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। सुमन जी ने भी देविका जी का हाथ मजबूती से थामा और बोली, मैंने हमेशा से निया को अपनी बच्ची समझा है देविका। तुम्हें और भाई साहब को फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं निया को पलकों पर बैठा कर रखूंगी। सभी मुस्कुरा दिए। मम्मी, बोलते हुए अहाना भी सुमन जी से मिली। अखिल ने सुमन जी और सुदेश जी का आशीर्वाद लिया। अब तक तुम लड़की वालों की तरफ से थी अहाना, अब अपने भाई की जिम्मेदारी संभालो। उसे नीचे ले आओ, फिर निया को भी बुलाकर सगाई की रस्म शुरू करते हैं। सुमन जी ने कहा। जी मम्मी, अहाना ने कहा और निशांत के रूम की तरफ जाने लगी। तभी अखिल ने अहाना का हाथ पकड़कर रोक लिया। मम्मी, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। निशांत मेरा भाई है। अहाना, आप निया के पास जाइए और कुछ देर में उसे ले आइएगा। अखिल ने कहा। जैसा आप बच्चों को ठीक लगे, दिनेश जी ने कहा और फिर वे सुदेश जी और सुमन जी को अपने सभी रिश्तेदारों से मिलवाने लगे। असल में अखिल को निशांत से अकेले में कुछ बात करनी थी, इसलिए ही उसने अहाना को निया को लाने भेज दिया था और खुद निशांत के रूम में आ गया था। निशांत, अखिल ने निशांत के रूम के बाहर खड़े होकर कहा। निशांत मिरर के सामने टाई ठीक करने की कोशिश कर रहा था। अखिल को देखकर वे बहुत ही खुश हुआ। जीजू, आप आइए ना अंदर, निशांत ने अखिल के पास आकर कहा। अखिल और निशांत पहले एक दूसरे से मिले, फिर दोनों रूम में आ गए। क्या बात है जीजू, सगाई तो मेरी है, पर लगता है माहौल आप ही लुटाने वाले हैं। अहाना दी ने काला टीका तो लगा दिया ना आपको, निशांत ने मजाक करते हुए कहा। अखिल मुस्कुरा दिया। उसने अपने दिल पर एक उंगली रखते हुए कहा, यहाँ तुम्हारी दी बस चुकी है निशांत। अब किसी की नज़रों से कोई फर्क नहीं पड़ सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ अहाना का हूँ। थैंक्स जीजू। अखिल की बात सुनकर निशांत थोड़ा इमोशनल हो गया था। आखिर वे हमेशा से ही अखिल और अहाना को एक होते देखना चाहता था और आज ये मुमकिन हो गया था। अच्छा निशांत, नीचे जाने से पहले मुझे तुमसे एक बात करनी है। इनफैक्ट मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अखिल ने निशांत की टाई को सही से बांधते हुए कहा। जी जीजू, कहिए ना। आप मदद शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज़। आप जो भी कहेंगे वे मैं करूँगा। निशांत ने अखिल का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। अखिल ने एक बार अपनी आंखें बंद की और फिर हिम्मत बटोरकर निशांत की ओर देखा। निशांत अखिल के चेहरे पर परेशानी साफ दिख सकता था। निशांत, मुझे गलत मत समझना, पर अखिल बोलते बोलते चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे निशांत से कैसे कहे। जीजू, आप किसी बात को लेकर परेशान हैं। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। प्लीज़ मुझे बताइए क्या हुआ है। क्या क्या ये बात मोलिका से रिलेटेड है? निशांत ने अखिल की आंखों में देखकर पूछा। अब तक तो मुझे यही लग रहा था निशांत कि सिर्फ मोलिका ही हमारी एक दुश्मन है, पर कोई और भी है जिसका निशाना मैं या अहाना नहीं, बल्कि बल्कि निया है। अखिल ने किसी तरह कह दिया। निशांत के चेहरे के भावों से पता चल रहा था कि इस वक्त वे कितना हैरान था। धीरे धीरे उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें भी झलकने लगी थी। लेकिन अखिल के सामने निशांत ने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए पूछा। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ जीजू। अगर आपको लगता है कि मैं इतना हक रखता हूँ तो प्लीज़ मुझे सब कुछ बता दीजिए। तुम पूरा हक रखते हो निशांत। निया पर अब मुझसे ज़्यादा तुम्हारा हक है। तुम अपनी दी से भी कितना प्यार करते हो मैं जानता हूँ, इसलिए ही मैं तुमसे बात करने आया हूँ निशांत। अखिल ने निशांत के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। निशांत ने पूछा, उस मोलिका के अलावा और कौन है जीजू जिसका टारगेट मेरी निया है? अखिल ने एक पल निशांत की आंखों में देखा और फिर उसे मलकित के बारे में सब कुछ बता दिया। मलकित की चाल, वेद से हुई बात, अखिल के खुद के प्लान के बारे में भी अखिल ने निशांत को सब कुछ बता दिया। अखिल का प्लान सुनकर निशांत शॉक्ड हो गया। जीजू, मैं आप पर शक नहीं कर रहा, पर क्या
क्या अहाना दी और निया का यूं इस्तेमाल करना सही रहेगा? क्या हम सही वक्त पर उन दोनों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? निशांत की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो निशांत, अखिल ने कहा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है जीजू, लेकिन मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है। और वे मोलिका और उसका भाई, वे दोनों बहुत खतरनाक लोग हैं जीजू। पर वे लोग गलत हैं निशांत, और बुराई की तरफ से हैं। बुराई का क्या अंजाम होता है ये तुम जानते ही हो। अखिल ने निशांत को समझाते हुए कहा। जीजू, क्या आपका असिस्टेंट सब अकेले संभाल लेगा? एक बार फिर से निशांत का दिल घबराने लगा था। निशांत की बात सुनकर अखिल मुस्कुरा दिया। उसे कम मत समझो निशांत, वे चाहे तो एक सेकंड में मलकित को उसकी औकात दिखा सकता है। पर इस बार मैं इतनी आसानी से उस मलकित और मोलिका को जाने नहीं दे सकता। मैं उनका वे हश्र करना चाहता हूँ कि उनकी रूह भी कांप जाए। अखिल की आंखों में गुस्सा था। निशांत को अखिल पर पूरा भरोसा था, इसलिए वे अखिल के हर फैसले में उसके साथ था। मन तो अभी भी निशांत का घबरा रहा था, और कहीं ना कहीं अखिल भी परेशान था। पर ये वक्त अब हिम्मत दिखाने का था, और इसमें अखिल और निशांत को एक होना था, क्योंकि इस बार सवाल उनकी मोहब्बत का था। कुछ देर बाद दोनों मुस्कुराते हुए नीचे आ गए। अखिल ने निशांत को बता दिया था कि मलकित भेष बदलकर सगाई में आएगा और सगाई को तोड़ने की कोशिश करेगा। पर ऐसा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अखिल ने सब इंतजाम पहले ही कर रखा था। बस निशांत और अखिल को खुद को ऐसे दिखाना था जैसे वे मलकित के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, और ना ही उनके सगाई में मौजूद होने की उनको भनक है। निशांत ने सही कहा था, आज अखिल को काला टीका लगा लेना चाहिए था। सभी लड़कियां आज बस अखिल को ही देखे जा रही थी। वे सब मन ही मन अखिल के साथ खुद को इमेजिन करने लगी थी। पर अखिल शादीशुदा है, ये बात सभी को पता थी, क्योंकि उनमें से आधी लड़कियां तो दोनों परिवारों से ही थी, और बाकी आधी बिजनेस सर्कल से थी, जिन्हें अखिल और हाना की शादी की अच्छे से खबर थी। फिर भी बेचारियों का दिल मानने को तैयार ही नहीं था। पर अखिल को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके दिल में तो बस एक ही लड़की थी, जिसे वे दीवानों की तरह मोहब्बत करता था, अहाना। यही हाल अहाना का भी था। वे भले ही निया को सीढ़ियों से नीचे ला रही थी, पर अहाना की निगाहें अखिल पर ही जमी हुई थी। अहाना को अपनी और अखिल की सगाई वाला दिन याद आ गया। अहाना तो उस वक्त अखिल की तरफ देखना भी नहीं चाह रही थी, और आज आज उसकी निगाहें अखिल से हट ही नहीं रही थी। अखिल निशांत को लेकर स्टेज के एंड पर आ गया। आगे हाथ बढ़ाकर निया का हाथ थाम लो निशांत, अखिल ने निशांत से कहा। निशांत ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। निया, अपना हाथ निशांत के हाथ में दे दो, अहाना ने भी निया से कहा। पलके झुकाए हुए ही निया ने अपना हाथ निशांत के हाथ में दे दिया। ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश हो रही थी। सभी ने क्लैपिंग की। निशांत निया का हाथ पकड़कर उसे काउच तक ले गया। अहाना भी स्टेज पर आने वाली थी, तभी अचानक से अखिल ने अपना हाथ अहाना की ओर बढ़ा दिया। सभी मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। असल में किसी की भी नजर उनसे हट नहीं रही थी। अहाना ने मुस्कुराकर अखिल की ओर देखा और अगले ही पल अपना हाथ अखिल के हाथ में दे दिया। गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश अहाना और अखिल के ऊपर भी होने लगी। अखिल मुस्कुरा रहा था और अहाना हैरान थी। उसे अखिल से इस सरप्राइज की उम्मीद नहीं थी, पर अब उसे आदत हो रही थी, क्योंकि हर बार किसी न किसी फंक्शन या पार्टी पर अखिल अहाना को स्पेशल फील करवाना नहीं भूलता था। अखिल और अहाना एक दूसरे को देख रहे थे, और सभी मेहमान उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। अरे अब थोड़ी अटेंशन हमारे इंगेज्ड कपल को भी ले लेने दीजिए भैया, निया की एक सहेली ने अखिल को छेड़ते हुए कहा। अहाना भाभी तो आपकी ही हैं, बेडरूम में देख लीजिएगा जितना देखना है। आखिरी शब्दों को सुनकर अखिल और अहाना एकदम से हैरान रह गए। कुछ पलों के बाद अखिल के चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ गई थी, पर अहाना शर्म से अपना चेहरा ऊपर नहीं कर पा रही थी। सभी लोग हंसने लगे थे। अखिल ने अहाना को कंफर्ट फील कराने के लिए बात बदल दी। अरे मैडम, अभी ये दोनों इंगेज्ड हुए कहाँ हैं? अभी तो सगाई की रस्म बाकी है। सभी स्टेज पर हंसी मजाक करने लगे हुए थे। वहीं सक्सेना हाउस में एक कोने में छुपकर मलकित खड़ा हुआ था। उसने अपना हुलिया पूरी तरह से बदला हुआ था। उसे लग रहा था कि उसे कोई पहचान नहीं पाएगा। वह इस सगाई को रोकने की तरकीब ढूंढ रहा था कि अपने पीछे से उसे किसी की बात सुनाई दी। सगाई तो तुम अपनी बहन की कर रहे हो मिस्टर अखिल सिंघानिया, पर उसकी शादी मैं होने नहीं दूंगा। जिस तरह मेरी बहन का दिल तुमने तोड़ा था, उसी तरह तुम्हारी बहन का भी दिल टूटेगा, और साथ में तुम्हारा भी। ये वेद था।
न जाने कैसे मलकित के कदम अपने आप ही वेद की ओर बढ़ गए। वे वेद के सामने आकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम? मलकित ने सीधे सीधे वेद से पूछ लिया। तुमसे मतलब? वेद ने गुस्से से मलकित को घूरते हुए कहा। वेद के बदतमीजी से बोलने पर मलकित चिढ़ गया, पर उसने किसी तरह अपने ऊपर काबू पाया। वे जानना चाहता था कि अखिल का और ऐसा कौन सा दुश्मन है जो उसे बर्बाद करना चाहता है। अभी मैंने तुम्हारी बातें सुनी जो तुम अखिल सिंघानिया के बारे में बोल रहे थे। मलकित ने नॉर्मल तरीके से पूछा। हाँ तो? वेद ने फिर से चिढ़कर जवाब दिया। इस बार मलकित का भी पारा हाई होने लगा था। तो ये कि मैं अभी जाकर मिस्टर अखिल सिंघानिया को तुम्हारी चाल के बारे में बताने वाला हूँ। मलकित ने जानबूझकर ऐसा कहा था ताकि वेद डर जाए, पर वेद के चेहरे पर एक सिकन भी नहीं आई थी। जाओ फिर, क्यों खड़े हो यहाँ? जाओ ना और जाकर सब कुछ बता दो उसे। मैं उस घटिया इंसान से डरता नहीं हूँ, समझे तुम? वेद ने मलकित को घूरते हुए कहा। मलकित के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वेद ने मलकित के चेहरे पर मुस्कान देखी। अंदर से वे भी खुश था कि अखिल के प्लान का पहला पड़ाव उसने पार कर लिया है, वे भी सफलता के साथ। मलकित को यकीन हो चला था कि वेद भी अखिल का कोई पुराना दुश्मन है। तुम्हारे बारे में जान सकता हूँ दोस्त? इस अखिल ने क्या तुम्हारी बहन के साथ? मलकित ने बड़ी ही मीठी आवाज में पूछा। वेद इतनी आसानी से मलकित को लाइन देने वाला नहीं था। क्यों? क्यों बताऊं मैं तुम्हें सब कुछ? ताकि तुम जाकर उस अखिल से मेरी शिकायत कर दो। अगर शिकायत कर भी दोगे तो क्या कर लेगा वे मेरा? ज्यादा से ज्यादा बेइज्जत कर लेगा, पीट लेगा, कुछ दिनों के लिए जेल भिजवा देगा। इससे ज्यादा वे साला कर भी क्या सकता है? वेद ने गुस्से से अखिल को घूरते हुए कहा, जो कि उसके लिए सबसे मुश्किल काम था, पर वे बड़ी शानदार एक्टिंग कर रहा था। दोस्त, तुमने शायद वे बात नहीं सुनी। जिन दो लोगों का कॉमन दुश्मन होता है वे आपस में भाई बन जाते हैं। इस अखिल से तो मेरी बहन को भी बदला लेना है, और इस निया की सगाई तो मैं भी नहीं होने दूंगा। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर कुछ करें? मलकित ने अपना हाथ वेद की ओर बढ़ाते हुए कहा। मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूं, और ना ही मुझे आज ये सगाई तोड़वाकर जेल जाने का कोई शौक है। वेद ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वाइन का ग्लास एक बार में खत्म करते हुए कहा। वेद की बात सुनकर मलकित का पारा चढ़ गया था। अबे साले, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं है तो खामाखा डींगे क्यों मार रहा था अखिल से बदला लेने की? मलकित ने वेद के करीब आते हुए कहा। वेद ने अपने हाथ से मलकित को खुद से दूर किया और बोला, मैं तेरी तरफ बेवकूफ नहीं हूँ, समझा? मैं यहाँ यहाँ से सोचता हूँ। वेद ने अपने दिमाग पर उंगली रखते हुए कहा। आज ये सगाई तुड़वाकर मुझे क्या मिलेगा? सगाई तो कल फिर हो सकती है, पर जो मैंने सोच रखा है उसे ना सिर्फ अखिल बर्बाद होगा, बल्कि उसकी बहन की शादी भी कभी नहीं होगी, और उस अखिल की मोहब्बत वे मेरी बाहों में होगी। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा। मलकित वेद को देखकर हैरान था। ऐसा क्या करने वाला है तू? मलकित ने वेद की तरफ देखकर पूछा, पर वेद ने उसे कुछ नहीं बताया और फिर से एक गिलास वाइन लेकर पीने लगा। मलकित को वेद का एटीट्यूड अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वे वेद की बातों में आ गया था। चाहकर भी वे वेद से बात किए बिना कुछ करने वाला नहीं था। भाई, मेरी बात सुन। मैं भी इस अखिल से नफरत करता हूँ और उसे बर्बाद होते देखना चाहता हूँ। इसने मेरी भी बहन का दिल तोड़ा है। मलकित ने झूठ बोल दिया। हालांकि वेद सब कुछ जानता था, पर उसने मलकित के सामने हैरान होने की परफेक्ट एक्टिंग की। पर मैं इसकी बहन को पाना चाहता हूँ यार। एक बार, बस एक बार इसकी बहन मेरे बिस्तर पर आ जाए। इतना सुनना था कि वेद की मुठिया कसने लगी थी। अपने चेहरे पर गुस्से के भाव को न लाने की वेद ने पूरी कोशिश की। मलकित आगे बोला, इसकी बहन का बदन इस्तेमाल करने में क्या मजा आएगा भाई? तुझे भी तो इस अखिल की आइटम चाहिए ना? तो वेद तू रखियो, तू भी ऐस करियो, मैं तुझे ऑफर देता हूँ। मलकित ने अपना हाथ वेद की ओर बढ़ाते हुए कहा। मेरा हाथ थाम ले दोस्त, हम दोनों का मकसद एक ही है, अखिल की बर्बादी और ऐस। वेद मलकित का विश्वासी तो जीतना चाहता था और उसने ऐसा कर लिया था। वेद ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मलकित के हाथ में दे दिया। मलकित, मेरा नाम मलकित है। अनुज, वेद ने बस इतना ही कहा। मलकित ने खुश होकर वेद को गले से लगा लिया और फिर अखिल की ओर देखकर बोला, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे अखिल सिंघानिया। बहुत जल्द तू और तेरा परिवार बर्बाद होने वाला है। इतना कहकर मलकित ने मुस्कुराकर वेद की ओर देखा। न चाहते हुए भी वेद मुस्कुरा दिया, पर मन ही मन वे यही कह रहा था, बर्बाद तो तू होने वाला है मलकित खाना। तू अखिल सर को जानता ही कितना है।
अखिल सर तो तुझे पानी भी नसीब नहीं होने देंगे। मलकित ने एक वाइन का गिलास उठाया और मुस्कुराते हुए वेद के वाइन के गिलास के साथ चीयर्स किया। अच्छा ये तो बता भाई, तेरी बहन का कैसे दिल तोड़ा इस अखिल ने? मलकित ने वाइन का एक घुट भरते हुए पूछा। इस अखिल की कंपनी में वे काम करती थी, कब इस अखिल से दिल लगा बैठी वे समझ ही नहीं पाई। उसने कई बार अपना प्यार जताने की कोशिश भी की, लेकिन यह अखिल हर बार उसे इग्नोर करता रहा। मेरी बहन को जीतने की आदत थी। अखिल से मिली प्यार में हार को वे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सुसाइड। आगे बोलते बोलते वेद रुक गया। वेद इमोशनल होने की पूरी एक्टिंग कर रहा था। मलकित भी वेद की पूरी कहानी के जाल में फंस चुका था। उसने वेद के कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुमने अपनी बहन को खो दिया, दुख है मुझे, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मलकित ने वेद के सामने दुख जताते हुए कहा, हालांकि उसकी आवाज में कोई दुख नजर नहीं आ रहा था। वेद ने गुस्से में मलकित का हाथ अपने कंधे से हटाया और बोला, मेरी बहन जिंदा है, समझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा बोलने की? उसने सुसाइड करने का सोचा था पर ऐसा कुछ किया नहीं। क्या जिंदा है? सॉरी, पर तुम्हारी बातों से लगा था कि वे माँ। मेरा मतलब है। मलकित को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहे। वैसे तुमने गलत भी कुछ नहीं कहा है। तब से लेकर अब तक मेरी बहन जिंदा लाश ही तो है। वेद ने गुस्से में अखिल को घूरते हुए कहा, सिर्फ इस अखिल सिंघानिया की वजह से, और यही हाल अब मैं इसकी बहन का करूंगा। मलकित ने भी गुस्से से अखिल को घूरते हुए कहा। वेद ने मलकित की ओर देखा। मलकित ने वेद की ओर देखकर अपना वाइन का गिलास लहरा दिया। अखिल और उसकी वाइफ 3 दिन के बाद अपने हनीमून के लिए जाने वाले हैं। उनके वापस आ जाने से पहले तुम कुछ नहीं करोगे। वेद ने मलकित को घूरते हुए कहा। क्या? अखिल सिंघानिया अपने परिवार से दूर जाने वाला है। मलकित ने खुश होते हुए कहा। और 1 मिनट, क्या कहा तुमने अभी? अखिल के आने तक मैं कोई एक्शन न लूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना अनुज? अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अखिल खुद मौजूद नहीं होगा। अकेला निशांत क्या कर लेगा? देख अनुज, इस निया को किडनैप करने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। मलकित ने वेद की ओर देखते हुए कहा। तू शायद भूल रहा है कि अभी अभी हम दोनों ने हाथ मिलाया है। तू हमारी डील इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है? वेद ने गुस्से में कहा। क्या कहना चाहता है भाई, साफ साफ बोल। मलकित ने भी गुस्से में कहा। वेद मलकित के थोड़ा करीब आ गया और बोला, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें निया और अहाना दोनों को किडनैप करना है। अगर निया को अभी उठा लेंगे तो फिर अहाना हमारे हाथ नहीं लगेगी, और मुझे भी चाहिए किसी भी कीमत पर। लेकिन मलकित कुछ कह पाता उससे पहले ही वेद बोल पड़ा। दोनों मतलब दोनों, नहीं तो एक भी नहीं। वेद ने मलकित की आंखों में देखते हुए कहा। मलकित ने खुद ही वेद की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। अब वे पीछे नहीं हट सकता था। कहीं ना कहीं मलकित को विश्वास हो गया था कि अनुज के साथ मिलकर वे बड़ी आसानी से निया को पालेगा, और अहाना के अखिल की जिंदगी से चले जाने पर मोलिका का बदला भी पूरा हो जाएगा। एक तरह से मलकित वेद की बातों में आ चुका था। ठीक है, बस इनके वापस आने तक, बल्कि उससे अगले दिन ही हम अपने प्लान को अंजाम देंगे। लेकिन याद रखना, उससे ज्यादा देरी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मलकित ने वेद से कहा, और फिर वेद का जवाब सुने बिना ही फंक्शन छोड़कर निकल गया। वेद ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वाइन का गिलास वापस टेबल पर रखा और एक गहरी सांस ली। उसने स्टेज पर हंसी मजाक कर रहे अखिल और उसके परिवार को देखा। वेद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसके कदम अपने आप ही अखिल की ओर बढ़ने लगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? वेद ने अखिल के पीछे खड़े होते हुए कहा। अखिल पलटा। वेद को देखकर अखिल के चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। वेद, अखिल ने बस इतना ही कहा और वेद को गले से लगा लिया। वेद ने भी अखिल को हक कर लिया था। वेद इस वक्त बहुत ही इमोशनल फील कर रहा था। ये बात अखिल तो जानता ही था, साथ ही अहाना भी देखकर हैरान थी। अखिल वेद से अलग हुआ और अपना हाथ अहाना के आगे कर दिया। अहाना ने अखिल का हाथ थाम लिया। इनसे मिलिए अहाना, ये कौन है? ये तो मैं नहीं बता सकता, पर इनके बिना शायद मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अखिल ने मुस्कुराते हुए अहाना की ओर देखकर कहा। अहाना ने हैरानी से अखिल की ओर देखा, पर वेद की आंखों में अखिल के लिए इज्जत साफ नजर आ रही थी। वेद अहाना से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसका इतना इनोसेंट बिहेवियर अहाना को बहुत ही अच्छा लगा। अहाना, एक बात है जिसके बारे में मैं आपसे हनीमून से आने के बाद बात करूंगा, लेकिन तब तक के लिए बस इतना जान लीजिए, वेद पर आपको हमेशा भरोसा रखना है। आपके सामने जो भी होगा उससे ऐसा करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है,
पर आप आंखें बंद करके वेद पर भरोसा कर सकती हैं। अखिल ने अहाना को एक साइड में ले जाकर कहा, अखिल, आप क्या करने वाले हैं? अहाना ने थोड़ा परेशान होते हुए अखिल से पूछा, मैं जो भी कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। आप मुझ पर भरोसा रखती हैं ना अहाना? अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा है मुझे आप पर अखिल। लेकिन अहाना के आगे बोलने से पहले ही अखिल बोल पड़ा, तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप किसी तरह मेरे ये 3 दिन निकलवा दीजिए। अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। अखिल की बात सुनकर अहाना मुस्कुरा दी। आपका भी ना पता ही नहीं चलता अखिल, कभी तो एकदम से सीरियस हो जाते हैं आप और अगले ही पल फिर से मजाक करने लगते हैं। अहाना ने अखिल के सीने पर हाथ रखते हुए कहा। अखिल मुस्कुरा दिया। आप चलिए अंगूठी की थाल मंगवा लीजिए, मैं अभी आता हूँ। अखिल ने अहाना के सिर पर प्यार देते हुए कहा। अहाना निशांत और निया के पास वापस आ गई और अखिल वेद के पास आ गया। मैंने आपके वापस आने तक सब संभाल लिया है सर, आप बेफिक्र होकर जाइए, मेरी नज़र हमेशा उस मलकित पर रहेगी, वेद ने कहा। और मेरे वापस आने के बाद? अखिल ने वेद की आंखों में देखते हुए पूछा। सर उसके बाद भाभी और निया मैम को, वेद आगे बोल नहीं पा रहा था। किडनैप करवाना होगा। अखिल ने वेद की बात को पूरा कर दिया। वेद ने भी हाँ में सिर झुका दिया। अखिल वेद के करीब आया। मलकित के आदमियों को खरीद लो, मैं आगे किसी तरह का रिस्क नहीं चाहता वेद। जी सर, आप जैसा कहें। और मैंने हमारा अड्डा, मेरा मतलब है वे जगह हमारे मुताबिक अरेंज कर दी है। मलकित खाना कितनी बुरी तरह से फंसने वाला है ये सोच भी नहीं सकता, वेद ने कहा। ऐसा ही होना चाहिए वेद। अखिल ने वेद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और मुस्कुराकर वापस स्टेज पर आ गया। वेद ने भी एक बार मुस्कुराकर अखिल और उसके परिवार को देखा और फिर वे भी फंक्शन से निकल गया। अहाना ने निशांत को रिंग दी। निशांत ने मुस्कुराते हुए निया की ओर देखा। निया की आंखें झुकी हुई थी। निशांत ने खुद ही निया का हाथ पकड़ा और उसकी उंगली में रिंग डाल दी। सभी ने हुटिंग की। अखिल ने भी निया को रिंग दी। निया ने कांपते हाथों से निशांत की उंगली में रिंग डाल दी। सभी मुस्कुरा दिए। निशांत कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने निया को अपने करीब किया और सभी के सामने ही निया के गाल पर किस कर दिया। निया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि निशांत सभी के सामने ही उसे किस कर लेगा। निया की हालत कितनी खराब थी वे बता नहीं सकती थी। अकेले में वे निशांत का क्या हाल करने वाली थी, निशांत इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था। अखिल और अहाना ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा। अखिल धीरे से अहाना की ओर झुका और अहाना के कान में बोला, आप भी रात के लिए तैयार रहिएगा हाना सिंघानिया, ये आपकी पनिशमेंट है। मैं कुछ भी नहीं भूलता। सॉरी अखिल, अहाना ने मासूम बनते हुए कहा। अखिल ने अहाना से ज्यादा मासूम सा फेस बनाया और बोला, आई एम वेरी सॉरी अहाना। अहाना समझ गई थी कि आज उसे अखिल से कोई नहीं बचा सकता। बच्चे स्टेज पर ही थे, तभी उनका ध्यान डांस फ्लोर पर गया। दिनेश जी और देविका जी वहां पर थे। दिनेश जी आज फुल मूड में थे। देविका जी तो नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी, पर दिनेश जी तो आज पूरी तरह से जवान हो गए थे। दिनेश जी ने आज के टाइम का गाना लगवा दिया और देविका जी को अपनी बाहों में भर लिया। सभी बच्चे हुटिंग कर रहे थे। दिनेश जी गाने के लिरिक्स को साथ साथ गुनगुना भी रहे थे। देविका जी समेत सभी दिनेश जी का ये रूप देखकर हैरान थे। दिनेश जी ने देविका जी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ डांस करने के लिए कहने लगे। देविका जी शर्मा रही थी, पर बच्चों के जोर देने पर वे भी दिनेश जी के कदम से कदम मिलाने लगी। दिनेश जी ने एक वेटर से ड्रिंक की बोतल ली और उसे ऐसे ही पीने की एक्टिंग करने लगे। सभी दिनेश जी को चीयर्स कर रहे थे, पर देविका जी ने मुस्कुराते हुए दिनेश जी के हाथ से बोतल लेकर रख दी और दिनेश जी का हाथ पकड़कर उन्हें फ्लोर से नीचे ले आई। सभी की जोरदार हुटिंग हो रही थी और दिनेश जी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। देविका जी शर्मा रही थी। अखिल ने आगे आकर उन्हें अपनी बाहों में छुपा लिया। अहाना भी मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक से फिर से फ्लोर पर खड़े मेहमान हुटिंग कर रहे थे। अहाना ने उस ओर देखा तो सुदेश जी और सुमन जी कपल डांस कर रहे थे। अहाना ने हैरान होकर अखिल की ओर देखा। अखिल तो पहले से ही मुस्कुरा रहा था। सुदेश जी और सुमन जी बिल्कुल किसी यंग कपल की तरह डांस कर रहे थे। सुमन जी बिल्कुल नहीं शर्मा रही थी, बल्कि वे खुद से ही नया स्टेप ट्राई कर रही थी और सुदेश जी भी उनका साथ देते थे। तुम्हारी मम्मी ने स्कूल में डांस के कितने ही कंपटीशन जीते हैं अहाना। आज उसे देखकर फिर से उन दिनों की याद आ गई। देविका जी ने अहाना की ओर देखते हुए कहा, सच मम्मी? अहाना हैरान थी, पर मम्मी ने कभी अपने इस टैलेंट के बारे में बताया ही नहीं। आज खुद ही देख लो। अखिल ने अहाना का हाथ पकड़ा और फ्लोर की तरफ इशारा कर दिया। सुमन जी सुदेश जी के सीने पर सिर रखकर डांस कर रही थी
और सुदेश जी ने भी सुमन जी को अपनी बाहों में भरा हुआ था। अखिल और अहाना ने प्यार से एक दूसरे को देखा। अखिल अहाना का हाथ थामकर फ्लोर पर ले जाने वाला था कि तभी मेहमानों की पंजाबी डांस स्टार्ट हो गया। अब फ्लोर पर जाना किसी खतरे से खाली नहीं था।